दोस्तों, दिस इज इसरार खान, ग्रुप सीईओ ब्रह्मा कॉर्प। आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो कैरियर चॉइसेस के बारे में, राइट कैरियर पाथ के बारे में। कैसे हम अपना कैरियर चुनें, कैरियर पाथ को कैसे लेके जाए आगे, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा दोस्तों, यू सरप्राइज टू नो वॉपिंग 87% of working population is actively disengaged from the whatever they are doing। 87% दोस्तों। और होता क्या है, ये 87% अगर जिस काम को कर रहे हैं उसको वो प्यार ही नहीं करते, पैशनेट नहीं है, तो कंपनी की बैलेंस शीट है, पे एंड एल अकाउंट है, वो भी अफेक्ट होता है, उनकी प्रॉफिट भी अफेक्ट होती है। एंड दूसरी है कि जो इंटेंजिबल जो नुकसान होता है कि अगर ये सही कैरियर दिशा लेते, सही कैरियर पाथ करते, अपनी लाइफ में कहाँ पे जाते थे, कहीं भी जा सकते थे, एक्सेल करते थे। कोई कलाम साहब बनता था, कोई सिब्बल साहब बनता था, कोई सालवे साहब बनता था। होता क्या है कि हम लोग एक हर्ड मेंटेलिटी के साथ में, एक भीड़ के साथ में चले जाते हैं, जो और हमको किसी ने चूज करके दिया, उसी को एक्सरसाइज करते जाते हैं। एंड बाद में पता चलता है यार हमारे लिए तो ये बना ही नहीं था, हम इसके लिए बने ही नहीं थे। तो जो चॉइसेस होती हैं डे इन और डे आउट, जो भी हम स्मॉल चॉइसेस लेते हैं, बड़े बिग चॉइसेस लेते हैं, ये हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है अल्टीमेटली। कल मेरा कैसा होने वाला है, आज जो मैं चॉइसेस एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरी चॉइसेस निगेटिव हैं तो मैं पॉजिटिविटी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं मान सकता, नहीं सोच सकता। एंड वैसे ही होगा। इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और ज्योतिषी के पास जाने से बढ़िया है इन सब चीज़ों पर ध्यान दो कि व्हाट चॉइसेस आई एम टेकिंग। हर एक चीज़ पर कम से कम 2 रास्ते आएंगे। हम कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं, वो रास्ता हमको कहाँ लेके जाएगा, वो हमारी लाइफ की डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। कैरियर के मामले में वही इंपॉर्टेंट है। प्लान करें, एक्सरसाइज करें। प्लान करने के लिए क्या क्या है वो सब चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को जानें। अगर अपने पैशन को जानें, अगर हम जो चीज़ करते हैं शिद्दत से करते हैं, उसको बारे में बिल्कुल हैप्पी है। जैसे मैंने बोला था ना, एक इकिगाई का जब मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था कि व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, व्हाट यू आर गुड अबाउट, वो आपको सही दिशा में लेके जाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इकिगाई को जरूर पढ़ें, जरूर देखें। वो भी पैशन के बारे में करती है, हमारे पैशन के बारे में, हमारे इनर पैशन के बारे में बात करती हैं सब चीज़ें। एंड वो ही हमारी डेस्टिनी को लेके जाती हैं। तो जो भी हम पैशनेट जब रहते हैं सब चीज़ों के, हम पूरी दुनिया से आगे रहेंगे। वो इंसान जो पैशन से काम कर रहा है वो लाइफ में आगे रहेगा, अपने करियर में आगे रहेगा। होता है क्या है कि आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स एक एक सेकंड के, एक एक मिनट कितना कमाते हैं, कुछ लॉयर्स एक एक मिनट का सेकंड का कमाते हैं, क्योंकि वो पैशनेट है उन सब चीज़ों के बारे में। कुछ है कि इनको जॉब भी में नहीं मिलता। क्या फ़र्क है, एक ही डिग्री लिया दोस्तों, फ़र्क है तो ओनली पैशन का है। और वो पैशन चाहे उनके पास चॉइस से आया हो, एक्सीडेंटली आया, उनका लक है। बट हम इतनी बड़ी चीज़ों को केवल अनप्लान तरीके से कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं कर सकते। चॉइसेस को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ तो डिलीजेंट करना चाहिए, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए, कुछ तो हमने अपने आप को अप्लाई करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके बारे में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने एंडलेसली जो काम करें, अगर मुझे पैसे का प्रॉब्लम नहीं हो, अगर मुझे दुनिया की परवाह नहीं हो, ऐसे कौन से काम हैं जो मैं मीन्स एंडलेसली करना चाहूँगा। दोस्तों, कहीं उसी आसपास सबका पैशन है, उसी के आसपास सबका कैरियर है। दोस्तों, इवन ड्यूरिंग 36 years ऑफ माई वर्किंग लाइफ, आई कैन से विद सर्टेनिटी एंड गारंटी वट एवर आई हैव डन, कभी मुझे ऐसा लगा नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ। पैशनेटली करता हूँ, क्रिएट करता हूँ पैशन को। अगर नहीं है तो क्रिएट करो। होता क्या है, जो पैशन में है वो मिलता नहीं, जो है उसमें पैशनेट नहीं होते, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के रहते। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता करें। तो इसके बारे में करें क्या कि पहले तो आप पता करें कि आप पैशनेट किस चीज़ के, आप हो क्या। होता क्या, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग में रहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, इस फील्ड का कितना स्कोप अवेलेबल है, वो डिग्री करूँगा मैं, कंप्यूटर साइंस में इतनी अवेलेबल है, इसमें इतना अवेलेबल है, इसमें इतना अवेलेबल है। बट वो तो हमारा हो सकता है पैशन नहीं हो, तो हम बन जाएंगे तो क्या बनेंगे, एक एवरेज इंजीनियर बन जाएंगे। अगर मेरा पैशन लॉ के बारे में नहीं, मैं एक एवरेज वकील बन जाऊँगा। तो दोस्तों, एवरेज बनने से बढ़िया है कुछ भी बनो, लेकिन एक्सेल करो अपनी लाइफ में। और एक्सेल जब ही कर पाओगे जब आप पैशनेट, या तो पैशनेट हो या पैशन क्रिएट किया आपने। तो अपनी आइडेंटिटी, अपना जो वजूद है खुद पता करें, उसी के हिसाब से अपना करियर चॉइस करें। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पता करें, अपनी लिमिटेशंस पता करें, अपनी करंट कैपेबिलिटीज पता करें। मोस्टली क्या होता है कि हमको अपनी करंट कैपेबिलिटीज के बारे में एक गुमान होता है कि नहीं मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल इज नथिंग, बिल्कुल बात सही है। इम्पॉसिबल इज नथिंग एट द मोमेंट। आप ये देखेंगे आप आज के डेट में कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर
आपकी कैपेबिलिटीज में मैथ और एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, आप कोडिंग का करने शुरू करो, आप यू विल बी बैड इंजीनियर। अगर आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज अच्छी हैं तो आप अच्छे ऑथर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। उधर दिशा में करें, तो आपकी जो करंट कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में जानें, फोकस करें आपको बनना क्या है। और रूमी बोलते हैं ना कि जब आप पूरी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए साजिश करने लगती है। किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, रूमी का है। होता है क्या कि जब आप किसी चीज के बारे में पैशनेट होते हो, आप डे इन डे आउट अपने सबकॉन्शियस को आपके पर्सोना से इंटीग्रेट करना शुरू करते हो आप, एंड अल्टीमेटली आप बोलते ना मेरा तो जो भी कदम है तेरी राह में, उसी दिशा में लेके जाती है चीजें आपको, उसी दिशा में प्रोफिल करेंगे। दिन डे आउट वही सोचोगे, वही उठोगे, वही आप लिव करोगे लाइफ को, एंड वो इसी से सही कैरियर पाता है, तो सही कैरियर दिशा लेके जाती है। कई बार तो होता है कि हम इतनी चीजों के बारे में इतना फिक्सेटेड हो जाते हैं, हम उनसे हिलने नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में इतनी सिक्योरिटी होती है, बट इफ यू आर टू मच फ्रीडम लाइकिंग, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ब्यूरोक्रेटिक जॉब होते हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर लाइफ, आपको कहाँ से, बिकॉज विद ऑल इंटेंशंस उन्होंने एक पाथ बनाया हो, आपको ये करना है ये नहीं करना। तो अगर आप फ्रीडम लविंग हैं, आप ऐसे जॉब में चले जाऊँ तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट की, आप इंट्रोवर्ट वाला काम करोगे, इंट्रोवर्ट वाले एक्सट्रोवर्ट के काम करोगे, नहीं होगा। आप कंपटीशन वाले हो तो कोलैबोरेटिव का नहीं कर पाओगे, कोलैबोरेटिव वाले हो तो कंपटीशन का काम नहीं कर पाओगे। वो आप अपनी लिमिटेशन पता करें, अपने आप को पता करें, ऑनेस्टली पता करें, देन ओनली आपको पता चलेगा व्हाट यू आर रियली मेंट फॉर। आप किसके लिए बने हो? दुनिया के लिए कुछ भी बने हो सकते हो, आपको अपने लिए क्या बना, व्हाट यू आर जेनेटिकली कोडेड फॉर, इन विच यू कैन एक्सेल। वही चीजें आपको ऊपर प्रोपेल करती है लाइफ में। और अगर कहीं भी फिक्सेटेड हैं, अपनी लिमिटेशंस को पता करें, अपनी करंट कैपेबिलिटीज को पता करें, एंड सही दिशा में लेके जाएं। और कभी कभी क्या हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, बट आपके डिसीजंस क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपेंस टू मी, व्हाट आई चूज टू बी। उस कंडीशन में, उस दिशा में आप क्या बनना चाहते हो, क्या बने हुए। कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं। तो मेरी जो चॉइसेस है, मेरा जो कैरियर पाथ है, वो मेरे को आगे लेके जाएगा, कहाँ पे लेके जाएंगे। एंड कभी कभी क्या हो दोस्तों, हर एक की पर्सोना में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, वो वीकनेस को आप डिफेंड करने जाओगे, लाइफ लॉन्ग वहीं पे करते रहोगे। अगर आपका मैथ वीक है तो है, उससे आप मैथ के राउंड में आप अपनी पर्सनैलिटीज को एक्सप्लोर करोगे, नहीं होगी। अगर आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी है तो उधर के एक्सप्लोर करें। हाँ, आपके पर्सोना में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इन माई ओन केस आई टेल यू, आई एम टू मच एग्रेसिव इन व्हाटएवर आई डू, एंड दैट हैज प्रोपेल्ड मी इन लाइफ। बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ, हर चीज़ को कर सकता हूँ, बट आई नो दैट इज माई लिमिटेशन। तो लिमिटेशन को सही दिशा में एक्सप्लोर करें, सही दिशा में लेके जाएं, तो सही कैरियर पाथ हमको मिलेगा। लिमिटेशंस के बारे में आप रोते रहोगे, अरे आई एम बॉर्न विद दोज लिमिटेशन, मैं क्या करूँ सब चीज़ों के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो साइमन सिनेक जैसे बोलते हैं कि जो एक लाइफ में इनफाइनाइट गेम थियरी होती है, उस इनफाइनाइट गेम को प्ले करें। जो पॉसिबल लिमिटलेस गेम्स होते हैं उसको एक्सप्लोर करें, लाइफ कहीं ना कहीं लेके जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जनरलिंग रखें, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एक इटरेटिव प्रोसेस होगी, टू एंड फ्रो होगा, कुछ चीज़ें आपको पसंद होंगी, नहीं होंगी। जो निगेट होती है उसको निगेट करते जाएं, उसको निकालते जाएं। एकांत में बैठे हैं, सॉलिट्यूड में बैठे हैं। सॉलिट्यूड क्या होता है, जब हम अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, सॉलिट्यूड हमको हेल्प करता है। और अपनी सेल्फ पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के हम दिशा में कहाँ तक आ गए हैं, वो सब चीज़ें हमको सॉलिट्यूड में, एकांतपन में जब बैठ पाते हैं, वो हमको पता चलती है। और होता क्या है दोस्तों, ये जब अगर मिलती नहीं तब तक जर्नी ऑन रखिए, बढ़ते जाइए लाइफ में। जैसे दिल के मामले में, प्यार के मामले में आपको पता चलता है दिस इज व्हाट वाज मेंट फॉर मी, वैसे करियर के मामले में पता चलेगा यार मुझे तो यही चाहिए था। डोंट सेटल फॉर एनीथिंग। और जैसे वक्त निकलता है यू विल कम टू नो कि व्हाट इज मेंट फॉर यू। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से सबसे इल्तिजा है कि बहुत टाइम दे सब चीज़ों को, इतना महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर होगा क्या कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में टाइम नहीं देंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको क्या चाहिए वो पता करें, वो सही कैरियर पाथ होगा। मैंने दिया हुआ, आपके दोस्तों ने दिया हुआ, वो कैरियर पाथ नहीं हुआ, दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। एंड होगा क्या, आप खुद अच्छी लाइफ जिएंगे, वर्ल्ड के लिए भी आप एक अच्छा रहेंगे। एक जब अच्छे कलाम साहब पैदा होंगे, कलाम साहब गए थे एसएसबी के लिए, अगर वहाँ जाते तो इतना साइंटिस्ट नहीं मिलता था ना, बिकॉज ही वाज नॉट जेनेटिकली मेंट फॉर टू बी पायलट, ही वाज जेनेटिकली मेंट फॉर टू बी अ साइंटिस्ट। तो ये अगर मिसमैच होता तो हमको कलाम साहब नहीं मिलते, कलाम साहब नहीं मिलते, इंडिया न्यूक्लियर होने में कहाँ लगता था, पीपल्स प्रेसिडेंट नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें हैं जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो इट इज नॉट ओनली वी आर डूइंग फेवर टू आवरसेल्फ, वी आर डूइंग फेवर टू द नेशन, टू द मैनकाइंड, टू द अर्थ एज ए होल। तो एक्सप्लोर योर पैशन, एक्सप्लोर योर लाइफ एंड चूज राइट कैरियर पाथ।
स्पेशली जो ग्रोइंग किड्स हैं, किसी प्रेशर में ना आए, अपने आप को एक्सप्लोर करें, ऑप्टिमल इन्फॉर्मेशन लें, उसके साथ एक करियर पाथ लें, ग्रो करें कि एंड विल कम टू नो कि ये इसी के लिए बने हो। अगर गलती से किसी दिशा में चले गए जो आपके लिए नहीं था, टेक कोर्स करेक्शन विद दिस स्टेबलेस। थैंक यू।